पुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं। अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है। समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का जो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी। आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और सुख होगा वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा। वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर
7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। न्यू ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होगी वो क्या होगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि गीत ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपतते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर पदते, बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम परपवते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपवते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में
ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम पर पबते, मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले। इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से लिख रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहां रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौओं को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांवों के अन्य साथी पाली भी वहां गौएं चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतीथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जुहारातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये क्यों, यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे ये इसे खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर है। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत कर मान लेना। ये कोई बालकों की ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोलिया, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान इस दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं हल करने के लिए। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं मैं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीत को ना दूध पीने की, बकवाद करते हो आप, तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी,
गाय कंवारी, उसको पकड़ जाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखे है, अकांती साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए। नू अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, वो जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए, आत्मा को सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यू भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, काल को दिखा के देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर के, वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमाए गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर भी। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई वही तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। हो यहाँ तो सारे हरे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं,
इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे। वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान, आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे, आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहां थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, और वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहां से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि कुछ देर के बाद, 2-3 घंटों के बाद, उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए, खराब कर दे। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि बुला उसको, अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था चुरानी, 40 घर होंगे मुश्किल से होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुरानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुरानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहां परमात्मा आए थे। एक दांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव में भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहां आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। इसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का,
जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी, और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहां था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहां आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का प्रोग्राम नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के, ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नो बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावले ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, ये बोल क्या रहा है। यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे के साताव जाते काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़े में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कहें उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने
कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहां घने धन की दौलत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं, समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम आओगा बेटा, नुके में खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहिब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहिब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था। तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। उस व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी मां का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है, और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने, वो ठीक कर देगा। संत की विद्या संत करा करें ठीक। इस यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय,
और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा, महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थे गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के, भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, अब तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने, जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली जिले से कटहरा ग्राम से आए। सर, आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे, आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे, दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहां हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीर पंथी में और आर्य समाज में, या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए। लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। तब हमें कान में एक शब्द मिला निरंकारी मिशन का, जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था। और उस समय जब हमारे ध्यान में यह आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया
और कहा कि ये 5 परम के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया, कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं। यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है। और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मना, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है। गीता में भी कहा गया है कि ये इसको कोई औजार नहीं काट सकता, बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है, यही परमात्मा है। और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गैंगटोक और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफी इसका प्रचार किया और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए। लगभग 10 से 12 हजार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहां तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहां पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमजोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहां कुछ फोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो जरूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फोटो देखा था। इन्हीं के फोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी खत्म हो गया है, मेरी भी बीमारी खत्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए।
2 4 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहां सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहां पहुंच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज हमको कान में मिला और तब आवाज सुन करके हमारी आंख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं। जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूं, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2 4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है। हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वो 50 हजार लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहां से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको। जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ कुछ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया। जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था, मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है। तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल चले गया, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। मैंने गऊओं को बांध दिया, पानी डाल करके और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए, अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं। उनकी नाटक नहीं कर रहा हूं, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूं, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा। हमने खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई और हम उस दिन से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। मैंने 13 रोज रास्ता देखा कि मैं ठीक तो हो गया हूं, नाम दान लूं कि नहीं लूं, ये टेम्पोररी ठीक हुआ हूं कि परमानेंट हो गया हूं, यह मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हम 13 रोज इसका इंतजार किया, 13 रोज बिल्कुल मैं ठीक ठाक रहा, 14वां रोज भी ठीक रहा। तब जाकर के हम, ये 2 अक्टूबर की बात है, रात की घटना है, 15 अक्टूबर को मैंने जाकर के नामदान केंद्र में, वहां समस्तीपुर ठारा गोपालपुर में नामदान ले लिया। जब ये ज्ञान को मैंने देखा तो मैं तो दंग हो गया। वो जहां जहां लोग बताते थे, किसी ने कहा कि ये श्वास चल रहा है ये भगवान है, किसी ने आंख जांच दिया, कहा इसमें लाइट आता है सो भगवान है,
किसी ने ऊपर ताकने को बताया, किसी ने कान मूंदने को बताया, और यहाँ जो ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं प्रभु साकार है और इसको तू देख लो। जब इस ज्ञान को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया और हक्का बक्का हो गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग किस किस तरह के भगवान दिखलाते हैं, ना जाने कहां कहां से चुन चुन करके कैसे कैसे भगवान लेकर के दिखलाते हैं। कोई नकली भगवान दिखलाते हैं, कुछ करते, सब को देखते देखते हमको यहां समझ में आया कि असली भगवान ये है। और उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, यही है कबीर। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए और मैंने देखा कि वो आए। आने के बाद में लगता था कि वो किसी को खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए, सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था। वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेड़ दिया। जब हाथ इसमें घुसेड़ दिए तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मड़ई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है और उसमें से हम निकलकर 2 हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वैसा वहां 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देखकर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा, एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, इधर से निकालकर थाक इधर रख दिया और दोनों को खूब मलमल करके और उसमें से लार जैसा लस्सेदार उसमें से झाग निकाले, बोतल में पानी रखे तो बोतल से पानी रख रख के मलमल के और सबको साफ किया। जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया, इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पोंछ दिए तो वो घाव भी लगा, खत्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप आज खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है? हमने की बहुत इच्छा है। क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही के जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अब जो बीमारी मेरा था ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये अब खत्म हो गया, हमको अब लगता है खत्म हो गया। तो मेरे चलते ये लोग रोहतक में गाड़ी पर से उतर गए। हमने बड़ी भूख लगी है, खिलाओ। तो रोहतक के स्टेशन पर उतर गए और हमको प्लेटफार्म पर और लोगों को छोड़कर ये लोग आश्रम में गए और वहां से मेरे लिए प्लेट दाल भात तरकारी सब्जी सब ले करके आए और मैंने भरपेट भोजन किया, दाल भात तरकारी सब्जी खाया। वहां से हमें चैन आ गई। फिर लौट करके गए तो रास्ते में ये लोग फिर पटना में दही चूड़ा भी खिलाया, भूजा भी खिलाया, सारे सामग्री को खिलाया और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लगता है ही नहीं, वो पत्थर उथर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542।